मुझे हमेशा सज्जाद की ईमानदारी से ही गिला रहा। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि ईमानदार शौहर अपनी बीवी को अच्छी जिंदगी दे सके या ना दे सके, लेकिन लोगों से आंख मिलाने की हिम्मत जरूर दे देता है। अच्छा, और जो तुम हर वक्त जहीर भाई के कारोबार में अपना हिस्सा मांगती रहती हो वो क्या है? अब मुझे समझ में आ गया। पता है साइका, सज्जाद हमेशा कहते थे कि ये कारोबार कोई बाप दादा की जागीर नहीं है, ये जहीर भाई का अपना जाती कारोबार है जिस पे सिर्फ और सिर्फ उनकी बेवा और उनके बेटे का हक है। बिल्कुल सही कहा। चले अम्मा। जा रही हो? जी अम्मा, इनाया को ना बहुत तेज बुखार है। कल रात से वो सही से सो नहीं पाई है तो मैंने उसे बहुत मुश्किल से सुलाया। हाँ ठीक है, तो अभी दवा दे के सुला दिया, आप देख लेगा। दांत निकल रहे हैं ना गुड़िया, इसलिए हो रहा होगा बुखार। लेकिन जैसे जागेगी तुम्हें तलाश करने की, छुट्टी कर लेती तो। नहीं अम्मा, मेरे टेस्ट चल रहे हैं, मैं बस टेस्ट दे के ना 12:30 बजे तक आ जाऊंगी मैं, तब तक आप देख लें ना को। बेटा जब बच्चे बीमार होते हैं ना तो चिड़चिड़े हो ही जाते हैं, लेकिन माँ की गोद से ज़्यादा ना कहीं उनको सुकून नहीं मिलता। संभालने को तो रोज़ ही संभालती हूँ मैं। अच्छा खैर, कुछ खा के चली जाओ। नहीं अम्मा, मुझे बहुत देर हो रही है, मैं निकलती हूँ। हाँ ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफ़िज़। और फाकेरी, ये बताओ तुम्हारा शादी का तजर्बा कैसा रहा? सच बताऊँ तो यार, ये तजुर्बा जो है ना हमारे बड़ों ने हम पे किया है। खैर हमारे लिए थोड़ा सा टफ है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं गुजारा करने की। और तुम्हें पापा बन के कैसा लग रहा है? ये शुरू में थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करता था अनाया के साथ, लेकिन ग्रेजुअली अटैचमेंट हो गई है मेरी उसके साथ। प्यारी है बेचारी वो। वैसे फाकिर यार, मुझे तो हैरत होती है, तुम दोनों राजी कैसे हो गए? राजी नहीं हुए थे हम। अब्बा की बीमारी जो है वो मजबूरी बन गई थी हमारे लिए, इसलिए हमने हाँ कह दी। अंकल तो चले गए, मजबूरी रह गई। छोड़ना यार साथ, तुमसे क्यों डिप्रेस किए जा रहे हो? वैसे भी मेरी अम्मी कहती है कि शादी जैसे भी हो, रो धोकर सब ठीक हो ही जाता है। गलत कहते हैं लोग, कुछ ठीक नहीं होता भाई, सब दो लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होती है और कुछ नहीं। लेकिन तुम तो एनी को बचपन से ही जानते थे, बल्कि तुम दोनों तो एक ही घर में पले बड़े हो यार। तुम दोनों में तो मिनटों में एडजस्टमेंट हो जानी चाहिए थी। बेशक पले बड़े हैं यार साथ, लेकिन ये ज़बरदस्ती शादी वाला सीन था जो हमारे बड़ों ने हम पे थोपा है। थोड़ा सा एनी तो मैं तो कहता हूँ एनी ने एक्सेप्ट कर लिया इस रिलेशनशिप को, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा अभी भी मुश्किल है यार। हाँ, एनी ने तो सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया होगा, लड़की है ना, तभी तो तुम्हारे घर के सारे काम भी कर रही है। अब तो तुम्हारे यहाँ बेटी भी हो गई है। ये तुम लोगों को पिक्चर्स दिखाता हूँ ना अनाया की। हाँ दिखाओ। मुझे पता है बेटा, मैं ला रही हूँ उसके लिए पट्टियाँ, सबर। ला रही हूँ, सबर करो। हाँ बताओ, खैरियत है? अनाया को क्या हुआ, कैसी तबीयत है? इतनी तेज बुखार है उसको, इतना मैं बता नहीं सकती, समझ नहीं आ रहा। पट्टियाँ लेने जा रही। एनी कहाँ? फोन किया था उसने, वो पहुंच रही, अभी तक पहुंची देर हो गई है। कहाँ रह गई है लड़की? उस बच्चे के फोन पे किसकी कॉल आ रही है? हेलो हेलो, कौन? जी अच्छा हुआ आपने कॉल कर ली, मैं डॉक्टर नाहिद बात कर रही हूँ। जी आपकी बच्ची मुझे सड़क पर बेहोश मिली है, इस वक्त क्रेसेंट हॉस्पिटल में है। बेहोश? कहाँ मिली है? कहाँ है अब?
फिक्र नहीं करें, वो ठीक है। मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे सकती। आप लोग प्लीज़ हॉस्पिटल आ जाएं, उसके बाद हम बात करते हैं। हाँ 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 हम आ रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, सड़क पे बेहोश मिली है। कोई डॉक्टर थी, उनको अस्पताल ले गई। चलो चलो, मैं फाकर को फोन कर रही हूँ, तुम चादर पकड़ो। और सुनो, अनाया को भी ले लो, जल्दी करो। यूनिवर्सिटी कैसे जा रही है? यार सही है, मज़ा नहीं आ रहा। लम जाएगा ना आप तो। प्लान तो है बहुत अच्छी। ये फ़ोन कहाँ है मेरा? चेयर पे रखा हुआ है। हाँ ना, आ रहा हूँ यार। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? मुझे एनी की 5 मिस कॉल्स आई हुई और अम्मा की भी 8 कॉल्स आई हुई हैं यार। मैंने देखी नहीं बेध्यानी में। कॉल बैक करके पूछ लो। ये कॉल ही नहीं उठा रही। यार पता नहीं, अल्लाह ना करे बस इनाया की तबीयत ठीक हो यार। मेरे ख्याल से कोई इमरजेंसी हुई है। मैं बस मैं निकलता हूँ, मैं आता हूँ। लेकिन ये खा के तो जा पा। ये नहीं, बस यही यार, तुम लोग खाओ प्लीज़। मैं देर हो रही है मुझे, मैं फ़ौरन आता हूँ। सबा, कैसी है मेरी बच्ची? उसका बीपी खतरनाक हद तक लो है। मैंने अभी ब्लड टेस्ट करवाया है, कल तक रिपोर्ट्स आएंगी तो ही मैं बता सकती हूँ। खतरे की बात तो नहीं है डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची सारी रात उसको बच्चे ने उसकी जगाया है। व्हाट? ये मैरिड है? जी मैरिड है, एक बच्ची भी है। आप लोग दिखने में तो बड़ी पढ़ी लिखी माकूल फैमिली लगते हैं, बच्ची की इतनी कम उम्र में शादी कर दी। बस कुछ फैमिली के मसाइल थे, करनी पड़ी। बस ठीक है, कब तक घर ले जा सकते हैं? घर ले जाएं और जितना मर्जी उस पर बोझ डालना है डालें। बच्ची यूनिफॉर्म में है, इसका मतलब स्टूडेंट है। उसके हाथ में कटने के और जलने के भी निशानात हैं, जिसका मतलब है कि शायद खाना भी बनाती है, एक बच्ची भी पाल रही है, और आप लोगों को उसको घर ले जाने की जल्दी है। रोटियां बनवानी होंगी शायद। नहीं डॉक्टर साहब, आप रखें, मेरी बच्ची को ड्रिप लगानी है, ड्रिप लगाए। खून चढ़ाना, खून चढ़ा। मैं अपनी बच्ची की सेहत के आगे अब कुछ नहीं देखूंगी। जी डॉक्टर साहब, आप रखिए उसको, कोई मसले की बात नहीं है। आप रख लें, यहाँ पे एडमिट कर लें उसको। ये तो माँ है, तुम कौन? ये हस्बैंड। तो तुम शौहर हो। दिखने में तो तुम भी काफी कम उम्र हो। आप लोग शायद गुड्डा गुड़िया की शादी कर रहे थे। बहरहाल, मैं ड्रिप्स लिख कर दे रही हूँ, वो लेकर आइए और काउंटर पे जाकर उनके लिए रूम बुक करवाइए। थैंक यू। तुम फार्मेसी से दवाइयाँ वगैरह लाओ, मैं कराती हूँ। लेके आती हूँ, बैठे आप लोग। जी ये हाँ, कहाँ है हम? अनाया खान,
अनाया घर पर है, हम अस्पताल में हैं। क्यों? मैं क्यों नहीं? लेटे रहो, लेटे ना, नहीं गुड़िया नहीं, लेटे रहो। सारी रात माँ की प्यासी थी, पेपर देने चली गई, कुछ खाया भी नहीं, चक्कर आ गए थे तुम्हें। छाया खुशा क्या मुझे ये होता है? नहीं, मैं ना घर पे अकेली होगी। हाँ मेरी गुड़िया, मुश्किल से तुम्हारी नस मिली, एक और ड्रिप चलनी। तो फिर अनाया को यहाँ बुला दे। घर पे फाके रोको, वो नहीं संभाल पाएगा अनाया को, उसको यहाँ बुला ले या मुझे वहाँ लेके चले। संभाल लेगा, भाभी रुक रही थी, मैंने उनको भेजा है अनाया का ख्याल रखने के लिए, कर लेगा वो ख्याल। लेकिन अम्मा वो जब तक कि गरम गरम दूध नहीं पीती और गर्म पानी से नहाती नहीं और नरम कपड़े नहीं पहनती, उसको नींद नहीं आती, वो फाकिर नहीं संभाल पाएगा उसे। अम्मा मुझे घर लेके चले। अच्छा मैं फ़ोन लाती हूँ, मैं फ़ोन लाती हूँ, मुझे घर लेके चलो। मैं फ़ोन तुम्हें देती हूँ। मैं करती हूँ गुड़िया, तो एक काम करो, तुम फ़ोन कर लो, खुद बता दो सारी चीज़ें, भला उस डॉक्टर का तुम्हें अस्पताल ले। एक सेकंड, ये लो, खुद डायल कर लो, ये मेरी बच्ची। वो डॉक्टर साहब सब ठीक है ना? बिल्कुल सब ठीक है। आपके लिए खुशी की खबर है, आप तो पेरेंट्स बनने वाले हैं। अच्छा, कहा था ना आपसे, खुशखबरी तो नहीं है। खुशी की खबर तो है, लेकिन बहुत एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि लेट एज प्रेगनेंसी की वजह से बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है। इसमें आपको मुकम्मल आराम और हेल्दी डाइट लेनी है। ख्याल किसे नहीं करेंगे डॉक्टर साहब, वारिस दे रही हूँ, इनको करना तो पड़ेगा। बेटा हो या बेटी, इसका तो अभी पता नहीं, लेकिन जो भी हो सेहतमंद होना चाहिए, इसके लिए आपको केयर करनी चाहिए इनके। नहीं डॉक्टर साहब, मैं इनका ख्याल रखूँगा, आप बेफिक्र हो जाए। आप बस वो लिख दें, वो जो मल्टीविटामिन लिख दे। हाँ बिल्कुल, वो मैं लिख देते हैं। बस सीढ़ियाँ उतरने और चढ़ने में आप परहेज़ कीजिएगा। जी डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल।